कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज बातें होंगी अफसानों की और फसानों की। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि यूं तो हर शख्स की जिंदगी अफसानों और फसानों से भरी होती है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। कुछ अफसाने बयां हो जाते हैं तो महफिल में भी सुनाए जाते हैं, लेकिन कुछ अफसाने खामोश रहकर भी उम्र भर की कहानियां कह जाते हैं। एक पुरानी अलमारी सी हो गई है जिंदगी, हजारों अफसाने हैं अंदर, कोई खोल कर देखता ही नहीं। हमारे एक और साथी ये बात लिखते हैं कि महफिल में रहेंगे तो निश्चित ही फसाने तो बनेंगे ही। जादू तो इस पर है कि महफिल के शोर में शांति खोज ली जाए। अपना मन ही 100 तरह के जाल पैदा करता है, अफसाने भी वहीं से जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति का अलग संसार है और फसाना भी अलग। जीवन इमारत का नक्शा नहीं, यहाँ नित नए फसाने घटते रहते हैं। फसाने अफसानों को पीछे छोड़ जीना ही जिंदगी की मुसलसल तलाश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम सुनते हैं गीत, और ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये जवानी दीवानी फिल्म का गाना है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, R.D. बर्मन का संगीत। आपको बताना है कौन से कलाकारों पर इसे फिल्माया गया है। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बने तो, तराने बने तो फसाने बनेंगे। फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के रुसवाइयों के बहाने बनेंगे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। बहानों से फिर तो मुलाकात होगी, यूं ही दिन कटेगा बसर रात होगी। नए दोस्त एक दिन पुराने बनेंगे, मोहब्बत में दो दिल, मोहब्बत में दो दिल दीवाने बनेंगे। अगर सांस छेड़ा तराने बनेंगे। दीवानों पे हंसता है सारा जमाना, जमाना मोहब्बत का दुश्मन पुराना। दीवाने नहीं हम सयाने बनेंगे, सयाने नहीं हम, सयाने नहीं हम दीवाने बनेंगे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बने तो, तराने बने तो फसाने बनेंगे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। जवानी दीवानी फिल्म का ये गाना आपने सुना, और ये रणधीर कपूर और जया जी पर फिल्माया गया है। बहुत सारे श्रोताओं के बिल्कुल सही सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं, उन्हें धन्यवाद। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि फसाने या अफसाने की बातें हो रही हैं, ऐसा दौर शायद हम सब की जिंदगी में कभी न कभी आता ही है, लेकिन
उस मोड़ पे संभल जाएं, इसी में समझदारी है। और कुछ गानों का जिक्र भी इन्होंने किया है, तो देखते हैं आगे हम कौन कौन से गीत आपको सुनवा पाते हैं। अब आपको मनचली फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। कौन सा गाना है ये आप समझ ही गए होंगे। किशोर कुमार और साथ में लीना चंदावरकर की आवाज़ है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, संजीव कुमार और लीना कर पर इसे फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है ये आप हमें बताइए। सुनते हैं ये गाना। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। मनचली फिल्म का गाना आपने सुना। इसके निर्देशक राजा नवा थे। और एक श्रोता का ये कमेंट है कि
आज बातें फसानों और अफसानों की, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे पल नहीं आए जिनका कोई फसाना बना हो या अफसाना बना हो। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में वो क्षण ज़रूर आते हैं जब किसी न किसी बात पर उनकी चर्चा होती है, उनके आचरण की, उनके व्यवहार की, उनकी कला की, गायन की, लेखन की, उनके कृतित्व की या फिर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की भी चर्चा ज़रूर होती है। और ये समाज का एक संवेदनशील पहलू भी है कि हर इंसान की चर्चा होनी चाहिए जो समाज सेवा कर रहा है या फिर अपने स्तर पर या अपने माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो सबका भला कर सकता है। जी हाँ, ऐसे विषयों पर चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए। वहीं लेकिन एक दूसरे श्रोता इसके विपरीत एक बात लिख रहे हैं कि एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा कि नफरत फैलाते हैं पूरे जोर शोर से और प्रेम प्यार के अफसाने दबा दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, सबके अपने अपने अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है और इसी हिसाब से उसके अफसाने भी बनते हैं। चलिए अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, हिंदुस्तान की कसम इस फिल्म का गाना। मन्ना डे की आवाज, कैफी आजमी के बोल, राजकुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद। आपको बताना है संगीतकार का नाम। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। इस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की आदत, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं।
हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, जिसका बहुत मधुर प्यारा सा संगीत मदन मोहन का था, जो कि आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि फसाना और अफसाना में एक फ़र्क है, और वो है वास्तविकता का। फसाना मनगढ़ंत है, जबकि अफसाना कहीं कुछ सच में घटित हुआ है। यहाँ दो शेर के माध्यम से आपको इस बात को क्लियर करता हूँ। जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। और दूसरा शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, आपकी दोनों ही बातें जो आपने लिखी है, और गाने की लाइन भी है इसमें, जो कि गुमराह फिल्म का गाना है उसके, तो इससे बात एकदम क्लियर हो जाती है। और मुझे लगता है कि श्रोताओं को भी इस बात को समझने में आसानी हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं, बताइए हमें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। ऐसा ना हो बागों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए। ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। ऐसा ना हो बाहों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए। ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। इसीलिए तो कहा है, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। छोटी सी है आज की हमारी मुलाकात, ये ना हो के जी में रह जाए जी की बात। जाने फिर कब कोई देखे हमें साथ। इसीलिए तो कहा है, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना।
तीसरा कौन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके मुख्य कलाकार फिरोज खान और कल्पना। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि फसाने और अफसाने का दौर सभी की जिंदगी में कभी तो आया ही होगा, पर ऐसे समय अपने दिल के राज जरा संभल के खोलें, नहीं तो समय ही नहीं लगता अफसाने से फसाने बनने में। और एक श्रोता ये भी लिखती है कि फसाने बनाने में कुछ लोगों को महारत हासिल होती है, उनको ये कला बहुत ही अच्छी तरह से आती है और वो इनसे दूसरों से हमदर्दी और सहानुभूति हासिल करते हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। और अगले गीत की तरफ हम बढ़ते हैं। एक दिल 100 अफसाने, इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, राज कपूर और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना। आप बताइए कौन से साल की ये फिल्म है। एक दिल 100 अफसाने, ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और यानी कि 1963 की ये फिल्म है। जवाब आपके बिल्कुल सही है। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि मंजू जी, आज आपने ये बात क्या छेड़ दी अफसाने और फसाने की। आज के टॉपिक पर बिल्कुल फिट एक कविता मुझे याद आ रही है जो बिल्कुल बेमिसाल है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। और आगे भी उन्होंने कविता की कुछ और पंक्तियां भी लिखी है। चलिए, अब हम आपको
अगला गाना सुनवाते हैं। तीन देवियां फिल्म का गाना है, 1965 की फिल्म है ये। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और देव आनंद और नंदा पर ये गाना फिल्माया गया है। संगीतकार का नाम आप बताइए हमें। समझाना लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जहाँ बता किसी तमन्ना लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना लिखा तो है मगर अधूरा था। कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर समझे, तुझे को हमने पहचाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जुबां पे उल्फत के अफसाने नहीं आते, जो बीत गए वो अफसाने नहीं आते। यार ही होते हैं यारों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है जो हमने पढ़कर आपको सुनाई। और तीन देवियां फिल्म का ये जो गाना आपने सुना, इसके संगीतकार एस.डी. बर्मन। अगला गाना दिल की राहें इस फिल्म से, लता जी की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आपको बताना है कलाकारों के नाम जिन पर यह गाना फिल्माया गया है।
रेहाना सुल्तान और राकेश पांडे पर फिल्माया गया ये गाना दिल की राहें फिल्म से अभी आपने सुना और श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचे हैं। जब महफिलें सजती हैं तो हर कोई अपने गुजरे हुए ज़माने के कुछ खूबसूरत तो कुछ दर्द भरे अफसाने पेश करना चाहता है। इन किस्से कहानियों से एक समा बंध जाता है। कई बार कुछ किस्से काल्पनिक होते हैं जो हकीकत जैसे लगते हैं और कई बार किस्से वास्तविक होने के बावजूद भी महज एक कोरी कल्पना जैसे लगते हैं। कोई लिखकर तो कोई जुबानी अपने अपने जज्बातों को अफसानों के तौर पर बयां करने का लुत्फ उठाते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है जिसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। और चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। रंगोली फिल्म से ये गाना है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की इसमें आवाजें हैं। संगीत शंकर जयकिशन का है और किशोर कुमार और वैजयंती माला पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। फिल्म के निर्देशक अमर कुमार। आपको गीतकार का नाम बताना है। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। बगिया में आई जो बहार, कलियों की अखियों से छलका खुमार। चोरी चोरी बगिया में आई जो बहार, कलियों की अखियों से छलका खुमार। छुप छुप किसी से नजर हुई चार, कोई दिल जीत गया कोई गया हार। मन मेरे झूम तारों को चूम आया तेरा जमाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना।
रंगोली फिल्म के इस गाने को लिखा शैलेंद्र ने। और एक बात जो श्रोता हमारे व्यक्त कर रहे हैं अपने मन की बात, कि हमें जो भी पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व मिला है उसका निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, फिर चाहे उसका फसाना बने या अफसाना, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे भी पल आते हैं जो हकीकत में अफसाना होते हैं, लेकिन लोग उसे फसाना बनाना चाहते हैं। ऐसे मौक़ों पर हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कई बार हम मन से थोड़ा हार जाते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा-सा अपने मन पर कंट्रोल करें और इन बातों से बच कर निकलने की ज़रूर कोशिश करें। चलिए, अब एक गाने की फ़रमाइश हमारे श्रोता बार-बार कर रहे हैं। दर्द फ़िल्म का गाना सुनना चाहते हैं। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद अली का संगीत है और इसका जवाब वैसे तो कई श्रोताओं ने दे दिया है, लेकिन फिर भी नए श्रोताओं के लिए कि ये आवाज़ किसकी है, सुनते हैं ये गाना। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। दर्द फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें आवाज़ उमा देवी की है और फिल्मी पर्दे पर जब वो अभिनय करती है तो हम उन्हें टुनटुन के नाम से जानते हैं, उन्हीं की आवाज़। और अब अगला जो गाना है ये गुमराह फिल्म का गाना है, 1963 की फिल्म है। हालांकि इस गाने में अफसाना शब्द केवल एक ही बार आया है, लेकिन फिर भी वो शब्द इतने ज़्यादा प्रभाव के साथ आया है कि सभी के दिलों में अंकित हो गया है। और वो इस गाने की जो लाइन है ना, वो सभी को याद रहती है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुमकिन। तो चलिए यही गाना हम सुनते हैं, क्योंकि श्रोताओं ने इस गाने के बारे में भी लिखा है, सुनना चाहते हैं। वो महेंद्र कपूर की आवाज़ है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, क्योंकि गीत इतना सुमधुर है और संगीत भी उतना ही मधुर है, और उसकी वजह से दोनों मिलकर ये गाना बड़ा प्रभावशाली बन पड़ा है। मुख्य कलाकार सुनील दत्त, माला सिन्हा, अशोक कुमार और शशिकला। फिल्म के निर्देशक B.R. चोपड़ा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से
कश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। गुमराह फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीत रवि का। और क्या शब्द थे, दिल में सीधे उतर जाते हैं। और जो वो फिल्म की कहानी उस पर कितने सटीक साबित होते हैं। ये अभी तक जो हम गाने सुन रहे थे उससे कुछ थोड़ा सा अलग हट के एक गाना है, लिबास फिल्म का गाना। 1988 की ये फिल्म है। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, संगीत आर.डी. बर्मन का है। आपको बताना है गीतकार का नाम। खामोश
एक दिया बुझता है, एक दिया जलता है, तुमने कोई दीप जलाया होता, खामोश सा फसाना। लिबास फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसके गीतकार गुलजार, और जैसा हमने आपको कहा था कि अभी तक जो हम गाने सुन रहे थे उससे थोड़ा हट कर है, यही बात हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। चलिए अगले गाने की बारी है। अमर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, निर्देशक महबूब खान, और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें। ओ तमन्ना लुट गई, फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है, मुबारक वैर को खुशियाँ मुझे, गम से मोहब्बत है। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, जी कोई गैर तो निकला। अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते, तो बेगाने कहाँ जाते। दुआएं दो मोहब्बत हमने मिटकर तुमको सिखला दी। दुआएं दो मोहब्बत हमने मिटकर तुमको सिखला दी, मोहब्बत तुमको सिखला दी। न जलती शम्मा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते, तो परवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। तुम्हीं ने गम की दौलत दी, बड़ा एहसान फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया। ज़माने भर के आगे हाथ फैलाने कहाँ जाते, न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते।
न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं। इस तरह की कल्पना कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है ये। और इन शब्दों को कितनी खूबसूरती से संगीत में पिरोया गया है और बड़ा खूबसूरत ये गाना है, सुनने में भी बड़ा मीठा लगता है। निम्मी पर ये गाना फिल्माया गया है और आपके जवाब बिल्कुल ठीक हम तक पहुंच चुके हैं। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनने की बारी है। तो ये गाना शबनम फिल्म से है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अनवर के बोल हैं। इसके निर्देशक अस्पी ईरानी, महमूद और एल विजय लक्ष्मी पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीतकार का नाम आपको बताना है। या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ़ो रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। शबनम फिल्म का ये गाना हमने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जावेद अनवर के बोल, संगीत उषा खन्ना का। और गीत के साथ ही आज का ये जो कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, ये समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। और हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो अगले और भी ऐसे कुछ कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे, लेकिन फ़िलहाल इस कार्यक्रम से हम विदा चाहते हैं।